दोस्तों, आज की मेरी कहानी है पड़ोसन। सरिता गृह प्रवेश के समय काफी घबराई हुई थी। एक तो वैसे ही ससुराल के नाम से उसे डर लगता था, ऊपर से इस ससुराल में उसकी सास नहीं थी, केवल उसके ससुर जी ही थे। खैर, रिश्तेदारी की महिलाओं ने सारी रस्म करवाई और 2 दिन के बाद पूरा घर मेहमानों से खाली हो गया। सारे मेहमान लौट गए थे और सरिता पर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी आ गई थी। वैसे तो सरिता हर काम में निपुण थी, लेकिन उसे अपने ससुर जी से बहुत डर लगता था, क्योंकि उसके ससुर जी जरा कठोर स्वभाव के अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। घर की बड़ी बूढ़ी महिलाओं ने भी उसे समझा दिया था कि वह अपने ससुर जी के सामने जरा संभल कर रहे। सरिता क्योंकि जॉब भी करती थी, इसीलिए दिन भर तो आराम से निकल जाता था, लेकिन जितना भी समय वह घर पर रहती थी, उसे अपने ससुर जी से डर लगता रहता था। मगर धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ कि उसके ससुर जी भले ही अपने बेटे को डांट फटकार देते हैं, लेकिन बहू को कभी कुछ नहीं कहते थे। इसीलिए धीरे धीरे वह उनके साथ सहज होने लगी थी। उसके ससुर जी डायबिटीज के मरीज थे, तो वह उनके खान पान का ध्यान रखने लगी। उन्हें सुबह शाम टहलने के लिए भेजती थी। शुरुआत में तो वह ना नुकुर करते थे, लेकिन धीरे धीरे वह भी बहू की बात मानने लगे थे। हालांकि बातचीत वो अभी भी बहुत ज्यादा नहीं करते थे, लेकिन फिर भी घर में सब कुछ सम्मान सा ही लग रहा था। कभी कभी जब वह ज्यादा मीठा खाने लगते तो सरिता उन्हें थोड़ा डांट भी देती थी, फिर भी वह उसे पलटकर जवाब नहीं देते थे। यह देख रवि हैरान था, क्योंकि उसने आज से पहले पिता का ऐसा रूप नहीं देखा था। सरिता देख रही थी कि इधर पिछले 1 हफ्ते से उसके ससुर जी के चेहरे पर एक अनोखी चमक ही आ गई थी। रवि भी हैरान था। वह सरिता से पूछने लगा कि आखिर आजकल पिताजी इतना खुश कैसे रहने लगे हैं। सरिता बोली, मुझे क्या पता, वो टहलने के लिए जाते हैं, उसके बाद आकर अपनी दिनचर्या में लगे रहते हैं। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है। एक दिन रवि ऑफिस से घर आया तो उसकी पड़ोसन आंटी ने उसे बुलाकर कहा कि रवि, कल मैंने देखा कि तुम्हारे पिताजी तुम लोगों की अनुपस्थिति में किसी औरत को घर लेकर आए थे। मैंने तो उसे पहले कभी नहीं देखा था। यह सुनकर रवि हैरान रह गया। उसने सरिता को यह सब बताया तो सरिता को भी कुछ ठीक नहीं लगा और वह कहने लगी कि हमें पिताजी से इस बारे में बात करनी चाहिए। तो रवि कहने लगा, बात तो तुम्हारी ठीक ही है, लेकिन ऐसे कैसे मैं उनसे बात कर लूं? मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। काफी सोच विचार करने के बाद उसने कहा कि हो सकता है कि कोई पहचान वाली ही हो। ऐसे पूछने से पिताजी को बुरा लग जाएगा। मैं कोई और उपाय सोचता हूँ। वह काफी देर तक सोच विचार करता रहा। माँ के गुजरने के बाद पहली बार रवि को भी पिताजी कुछ बदले हुए से लगे। एक दिन उसने हॉल के फूलदानी में कैमरा छिपा दिया। फिर जब उसने देर रात को ऑफिस से आकर रिकॉर्डिंग देखा तो वह सतर्क रह गया। उसने साफ साफ देखा कि उसके पिताजी एक खूबसूरत औरत के साथ घर में आए और उसे अपने कमरे में लेकर चले गए। फिर वह औरत 2 घंटे बाद कमरे से बाहर निकली। रवि को बहुत तेज गुस्सा आया कि उसके पिताजी यह सब क्या कर रहे हैं। उसने सोच लिया कि कल सुबह ही वह मौका देखकर अपने पिताजी से इस बारे में बात करेगा। अगले दिन जब वह सुबह उठा तो उसने देखा कि पिताजी सुबह से ही कहीं गायब हो गए थे। वह उनके कमरे में जाने लगा तो उसने देखा कि दरवाजे पर ताला झूल रहा था। वो बौखला गया कि उसके पिताजी अब अपने कमरे में ताला भी लगाने लगे। उसे बहुत घबराहट होने लगी। उसने सरिता को सब कुछ बताया। सरिता भी चिंतित हो गई और कहने लगी कि कहीं पिताजी के अकेलेपन का कोई फायदा तो उठाने की कोशिश नहीं कर रहा है। हमें उन्हें समय रहते सतर्क करने की जरूरत है, कल को कुछ हादसा ना हो जाए। रवि ने सहमति में सिर हिलाया। सरिता ने आगे कहा कि आज छुट्टी का दिन है, आज ही हम पिताजी से बात कर लेते हैं। दोनों काम निपटाकर गोपाल जी के आने का इंतजार करने लगे। गोपाल जी घंटे भर के बाद घर आए। वह पसीने से लथपथ थे, लेकिन उनके चेहरे पर
खुशी झलक रही थी। सरिता सोच में पड़ गई कि आखिर सुबह सुबह किससे मिलने के लिए गए थे ये, जो इतने प्रशंसा चित्र नजर आ रहे हैं। अभी वह कुछ बोलती, इससे पहले ही रवि बोल पड़ा, पिताजी आप इतनी सुबह सुबह कहाँ निकल जाते हैं? पिताजी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, गोपाल जी कहने लगे। अभी नहीं बेटा, थोड़ी देर बाद बात करते हैं, मुझे अभी बहुत जरूरी काम है। इतना कहकर वह अपने कमरे में गए और उन्होंने कमरे का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। सरिता और रवि एक दूसरे का चेहरा देखने लगे कि आखिर पिताजी को हुआ क्या है। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा खोलकर सरिता से कहा, बहू जरा यहाँ आना। सरिता ने रवि की ओर देखा और धीमी गति से चलती हुई ससुर जी के कमरे में पहुंची। रवि भी पीछे पीछे चला आया था। भीतर का नजारा देखते ही सरिता आश्चर्य से उछल पड़ी। पूरे कमरे में आर्टिफिशियल फूल, लाइट और गुब्बारों से बहुत मनभावक सजावट की थी। कमरे के बीचों बीच टेबल पर एक केक रखा हुआ था। सरिता ने प्रश्न भरी नजरों से अपने ससुर जी की ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब तैयारी किसके लिए है, क्योंकि आज ना तो घर में किसी की शादी की सालगिरह थी और न ही किसी का जन्मदिन था। उसके ससुर जी ने हर्ष भरे स्वर में कहा, हैप्पी मदर्स डे बहू। यह सुनकर सरिता आश्चर्यचकित रह गई तो गोपाल जी ने भरे गले से कहना शुरू किया, बहू मेरी माँ को तो मैंने बहुत पहले ही खो दिया था। मेरी परवरिश चाची ने की, वह भी मुझे ज्यादा प्यार नहीं कर पाती थी। फिर जब मेरी शादी हुई तो मेरी पत्नी ने मेरा बहुत ध्यान रखा, मगर फिर तुम इस घर में आई। तुम्हारे प्रेम में मुझे माँ की ममता का एहसास होता है। तुम मेरा इतना ध्यान रखती हो, मुझे बच्चे की तरह संभालती हो। वो कहते हैं ना कि इंसान बुढ़ापे में बच्चा बन जाता है। मेरी हर जिद पर तुम मुझे प्यार से समझाती हो, मेरे खान पान का ध्यान रखती हो। इसीलिए तुम्हारे प्रेम में मुझे माँ की झलक दिखाई देती है। उनके सानिध्य में मैं अपने जीवन के नए रंगों में घुलने लगा और बचपन का हर दर्द भूलने लगा। लेकिन फिर वो जब मुझे छोड़कर चली गई तो मैं उदासी की गहराइयों में डूब गया। मेरे जीवन में एक अजीब सा सूनापन था। मैंने कभी अपनी माँ को तो स्पेशल फील नहीं करवाया, लेकिन आज के दिन मैं तुम्हें खास महसूस करवाना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने यह तैयारी की। तुम आगे भी इस बच्चे का ध्यान रखोगी ना? यह सुनकर सरिता की आंखों से अपने आप ही निझर नीर बहने लगा। रवि की आंखों के कोरे भी गीले हो गए थे। उसे अपनी माँ की याद आ गई थी। वह झट से जाकर पापा के गले से लग गया। सरिता ने भी उनके पैर छूते हुए कहा, पिताजी आज आपने मुझे यह दर्जा देकर बहुत बड़ा सम्मान दिया है। मेरे पास अपनी खुशी बयान करने के शब्द ही नहीं है। कहते हुए उसका गला रौंद गया। उसके ससुर जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कांपते हुए स्वर में कहा कि तुम मेरी बहू भी हो, बेटी भी हो और माँ भी हो। सच में तुम धन्य हो जिसके आने के बाद से मेरे घर की रौनक वापस लौट आई। तीनों के चेहरे पर खुशी के साथ साथ आंसुओं की रेखाएं भी थी। तभी अचानक से रवि को कुछ याद आया और वह कहने लगा कि पापा आपने इतनी सारी सजावट खुद की? तो उसके पापा कहने लगे कि नहीं बेटा, मैं डेकोरेशन करने वालों को बुलाने गया था। उसने एक लड़की भी भेजी थी, लेकिन शुरुआत में जो लड़की आई थी उसने एंड टाइम पर आने से मना कर दिया। फिर मैं दूसरी औरत को लेकर आया था और उसने ही सारी सजावट की है। यह सुनकर रवि को समझ में आ चुका था कि 2 दिन उसके पिताजी किसे घर लेकर आए थे। वह मन ही मन सोचने लगा कि अच्छा हुआ मैंने पापा से कुछ पूछा नहीं, वरना उन्हें कितना बुरा लग जाता। आज सरिता को भी अच्छे से समझ में आ चुका था कि ससुर जी के कठोर व्यवहार के नीचे एक भोला भाला मासूम सा दिल भी है। आज सरिता के ससुर जी ने अपने दिल की बात अपनी बहू से की थी। बहू बेटे अच्छे से समझते थे कि उनके पिताजी कितने अच्छे मिजाज के हैं। बहू ने इतनी सेवा अपने ससुर जी की थी। पिताजी के मन को बहुत सुकून मिला था। तो दोस्तों, जब बहू अच्छी मिल जाती है तो घर कितना भी नर्क क्यों ना हो उसे स्वर्ग बना देती है।
तो दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।